हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस और बाकी जो ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की टेस्ट ली जाती है। इसमें आपको एक लेटर लिखना होता है और एक एसे लिखना होता है और ये ऑनलाइन होता है, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है तो आपको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस टाइप के अलग अलग एसे एंड लेटर्स पूछे जाते हैं, किन किन सोर्सेज से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, एसे को और लेटर को कितना आपको टाइम देना है और प्रैक्टिस कैसे करनी है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप चाहो तो इसकी स्पीड को इंक्रीज करके वीडियो देख सकते हो, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। लेकिन वीडियो शुरू से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एसबीआई पीओ मेंस में एंड आईबीपीएस पीओ मेंस में 2021 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हो एसबीआई पीओ मेंस के डिस्क्रिप्टिव में एसे एंड लेटर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये आईबीपीएस पीओ 2021 मेंस में पूछा गया था। इसमें भी एसे में 3 ऑप्शन दिए गए थे और लेटर में 3 ऑप्शन दिए गए थे और आपको एक एसे लिखना था और एक लेटर लिखना था। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एसबीआई पीओ मेंस में 50 मार्क्स का होता है और आईबीपीएस पीओ मेंस में 25 मार्क्स का होता है। दोनों में ही आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। आपको एक लेटर लिखना होता है और एक एसे लिखना होता है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव की अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आउट ऑफ 50 मार्क्स आप 45 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल ही मत करना। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पे ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, आपको टाइप करना होगा कीबोर्ड की हेल्प से, तो आपकी टाइपिंग स्पीड 25 to 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अब अगर आप रेगुलरली कीबोर्ड वगैरह यूज़ करते हो, यानी कि अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो, डेस्कटॉप यूज़ करते हो, तब तो आपकी स्पीड इतनी होगी। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं करते हो, डेस्कटॉप यूज़ नहीं करते हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये कर सकते हो कि प्रैक्टिस के लिए आप एक कीबोर्ड खरीद लो और उसे आप अपनी मोबाइल से कनेक्ट करके उसके बाद टाइपिंग वगैरह कर सकते हो। तो इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, क्योंकि एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करेगा। दूसरी चीज़ है, अगर मैं एसे की बात करूं तो एसे 30 मार्क्स का होता है एसबीआई पीओ में और आईबीपीएस पीओ में 15 मार्क्स का होता है। वहीं लेटर 20 मार्क्स का होता है एसबीआई पीओ में एंड 10 मार्क्स का होता है आईबीपीएस पीओ में। वर्ड लिमिट कितना रहता है एसे में, नॉर्मली आप देखोगे तो 150 वर्ड्स से लेकर 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट रहती है एंड लेटर के लिए 150 वर्ड्स रहता है वर्ड लिमिट। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 200 वर्ड्स लिखा हुआ है तो आपको एकदम एग्जैक्ट 200 वर्ड्स रखना है। आप 190 वर्ड्स भी रख सकते हो, 220 230 वर्ड्स भी जा सकते हो। लेकिन जो आप लिख रहे हो वो मतलब चीज़ें ये रहना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेटिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपको वर्ड्स बढ़ाना है, आपको वर्ड लिमिट तक पहुंचना है इसलिए आपने कुछ भी लिख दिया, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। टाइम डिवीजन कैसा रहना चाहिए। आपको 30 मिनट्स मिलता है एग्जाम के लिए, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि लेटर आप 7 to 8 मिनट्स में ही कंप्लीट करो और एसे मैक्सिमम आप 17 to 18 मिनट्स में कंप्लीट करो। और बाकी जो 4-5 मिनट बचता है आपके पास लास्ट में, उसमें आपको पूरा लेटर और पूरा एसे एक बार रीचेक कर लेना है कि आपने कोई स्पेलिंग या मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आपको यहां मेनली 3 चीजें करनी है। सबसे पहले आपको एक रीडिंग हैबिट बिल्ड करना है। दूसरा है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, कैसे इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है, कैसे एसे लिखा जाता है। और तीसरी चीज है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीडिंग हैबिट। तो आपको डेली रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी है। मैंने आपको बताया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग में मैंने बताया था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जैसे आप अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करोगे, उसी का बेनिफिट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। आपको क्या करना है, या तो आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, उसकी एडिटोरियल पेज पढ़ो, या फिर कोई ऑनलाइन आर्टिकल्स है वहाँ से उससे आप पढ़ सकते हो, या फिर नॉवेल पढ़ सकते हो। इससे आपकी रीडिंग हैबिट इंक्रीज होगी। और एक चीज़ है कि अगर आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको जो द हिंदू की एडिटोरियल रहती है, एडिटोरियल पेज रहती है, वो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या रहता है, जो राइटर्स रहते हैं उसमें, जो ऑथर्स रहते हैं, वो एक्चुअली अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड के रहते हैं। तो वो अपने कंसर्न को वहाँ लिखते हैं, किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उनकी क्या थिंकिंग है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वो क्या सोचते हैं, उनकी अलग विजन क्या है उस टॉपिक के ऊपर, वो सब लिखते हैं। तो वो सब चीज़ें जब आप पढ़ोगे और जब आप एसे लिखने के लिए बैठोगे, कोई भी एसे लिखोगे, उससे रिलेटेड अगर उसी टॉपिक पे आपको मिल जाता है एसे लिखने के लिए, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, तो आपके पास मटेरियल रहेगा लिखने के लिए। अदरवाइज आप, अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है, आपको आदत नहीं है, तो आप क्या चीज़ लिखोगे फिर उसमें, आपको पता ही नहीं रहेगा कि उसमें लिखना क्या है, क्या मटेरियल डालना है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी जो इन्विजिलेटर, जो एग्जामिनर रहते हैं, वो चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि आपने क्या लिखा है। वो पूरा ऐसे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो टाइम पास के लिए वहाँ बैठते हैं, वो पूरा ऐसे पढ़ते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलता है। तो उसमें अगर आप ज़्यादा
अच्छे तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करते हो, सारी चीज़ें लिखते हो, तो आपको मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं फॉर्मेट कैसी होनी चाहिए लेटर के लिए एंड एसे के लिए। तो लेटर में दो अलग अलग टाइप का लेटर लिखा जाता है, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर में भी दो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्सर्न इशू के ऊपर अगर आप लिख रहे हो, किसी कंसर्न इशू के ऊपर अगर आप लेटर लिख रहे हो, जैसे कि अगर आपके घर के आसपास आपके सोसाइटी में कहीं कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है तो उसे आप साफ करवाना चाहते हो, तो म्यूनसिपैलिटी के जो हेड हैं उन्हें आप लेटर लिख रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो किसी न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ को आप लेटर लिख रहे हो। तो ये एक टाइप का हो गया कंसर्न इशू के ऊपर अगर आप लिख रहे हो। दूसरा होता है कि अगर सपोज आपको जॉब चाहिए, तो आप किसी बड़े कंपनी के एचआर को अगर आप लेटर लिख रहे हो अपनी क्वालिफिकेशन बताते हुए, अपने एक्सपीरियंस बताते हुए, तो वो एक टाइप का लेटर हो जाता है। दूसरा टाइप का लेटर हो सकता है कि अगर आपको किसी बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक मैनेजर को आप लेटर लिख रहे हो कि मुझे बैंक से लोन चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ऐसा करके। तो ये हो गया फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर होता है अगर आप अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को कोई लेटर लिख रहे हो। जैसे सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो 3-4 साल से एग्जाम दे रहा है लेकिन पढ़ाई वगैरह नहीं करता है, तो आप उसे बोल सकते हो, भाई क्या कर रहे हैं यार तू। ऐसे की क्या फॉर्मेट होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मेन बॉडी रहेगा एंड एंड में कंक्लूजन रहेगा। तो इंट्रोडक्शन जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको लिखने के लिए दिया गया उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल लिख दो, स्मॉल ही रखना इंट्रोडक्शन। उसके बाद मेन बॉडी 2-3 पैराग्राफ का आप लिख सकते हो, उसमें पूरे डिटेल में आप लिखो। और लास्ट में जो कंक्लूजन रहेगा, समझ लो कि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट टाइप का हो गया, तो इसमें आपको अपना सजेशन भी देना है और पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। कंक्लूजन स्मॉल होना चाहिए लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आप किसी भी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, अफेयर्स क्लाउड, ओलिव बोर्ड या कोई भी वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, गूगल पर जाना है और वहाँ टाइप करना है अफेयर्स क्लाउड डिस्क्रिप्टिव लेटर या अफेयर्स क्लाउड डिस्क्रिप्टिव एसे, और जितने भी एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, जो सैम्पल्स लेटर्स दिए रहेंगे, एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे एसे के, वो आप ज़रूर पढ़ लेना। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप लेटर लिखोगे या जब आप एसे लिखोगे तो उसमें कंटेंट क्या रहना चाहिए, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, कैसे लिखा जाता है। और प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के लेटर्स पूछे गए हैं, जो लेटर्स पूछे गए थे या जो एसे पूछे गए थे, वो आप खुद से ज़रूर लिखना। ये एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। तो लेटर में देखिए क्या लिखना है आपको, राइट ए लेटर टू एन ई कॉमर्स वेबसाइट फ्रॉम विच यू रिसीव्ड एन इनकरेक्ट ऑर्डर। यानी कि अगर आपने कोई ऑर्डर किया है और उसके लिए कुछ दूसरा ऑर्डर आपको आ गया है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब हुआ फ्लिपकार्ट या अमेजन, तो उस टाइप का कोई वेबसाइट से, किसी वेबसाइट से आपने ऑर्डर किया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो उसके डायरेक्टर हैं उसको एक लेटर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, उसके बाद आपको डेट लिखना है, उसके नीचे जो भी कंसर्न पर्सन है जिनको आप लिख रहे हो, जिनको आप ये लेटर लिख रहे हो, उसका लिखना है। तो द डायरेक्टर, फिर amazon.com या flipkart.com जो भी हो सकता है, उसके बाद उसका एड्रेस जो भी होगा। तो ये एड्रेस वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है एड्रेस, तो वही एड्रेस आपको यूज़ करना है। अगर नहीं मेंशन है तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, किस चीज़ के रिगार्डिंग ये है, एंड देन सर या रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा रिस्पेक्टेड सर जरूर लिखा करो। अगर इस टाइप का कुछ कॉन्सर्न अगर कोई रहता है उससे रिलेटेड, अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर यूज़ करो। फिर उसके बारे में आप बताओ। यहाँ पे आप जैसे बता सकते हो कि आप उसके रेगुलर कस्टमर हो। अगर आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैं आपके न्यूज़पेपर का रेगुलर रीडर हूँ। और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड आपका जो भी कंसर्न है वो आप बता सकते हो उसमें। तो सारी चीज़ें आपको लिख देना है, सारा बता देना है। उसके बाद जो एंडिंग आप करोगे ये गुड नोट में करना है, जैसे कि आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्पीडी डिलीवरी ऑफ कंसर्न आइटम्स, इस टाइप का। और लास्ट में आपको लिखना है थैंक्स एंड रिगार्ड्स, एंड उसके बाद अपना नाम। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये एक लेटर है जो एक फ्रेंड ने लिखा है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को। उन्होंने कुछ दिन टाइम स्पेंड किया था साथ में। उसके बाद फिर एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को लिखा है कि मतलब मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग ऐसा ही कांटेक्ट में रहें और फ्रेंड्स रहें हमेशा। तो जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है वो क्वेश्चन आप 1 बार 2 बार पढ़ना, उसके बाद उसे समझना कि आपको क्या लिखने के लिए बोला जा रहा है, क्या चीज़ आपको लिखना है। वो चीज़ जब आप समझ जाओगे उसके बाद फिर आपको लेटर लिखना स्टार्ट करना है। तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद जिस भी कंसर्न को आप लिख रहे हो, आपकी फ्रेंड है, आपके फादर है, आपके कोई ब्रदर हैं, तो उनको कैसे लिखना है। तो जैसे आपकी फ्रेंड का नाम डियर प्रिया, तो ये लिख सकते हो, या डियर फ्रेंड लिख सकते हो। पापा को अगर आप लिख रहे हो तो डियर फादर या रिस्पेक्टेड फादर, ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें लिखनी है, पूरा बॉडी लेटर का लिखना है। तो आपने पूरा मैटर लिख दिया। उसके बाद आपको एंड में लिखना है बाय या फिर टेक केयर या ऑल द बेस्ट। उसके बाद योर लविंगली या योर फ्रेंड
या फादर को लिख रहे हो तो योर डियर सन, उसके बाद अपना नाम लिखना है। मतलब इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट रहता है ये काफ़ी सिंपल रहता है। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे का क्या फॉर्मेट रहता है। तो ऐसे में मैंने आपको बताया पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद मेन बॉडी रहेगी और लास्ट में कंक्लूजन रहेगा। तो यहाँ पे जैसे टॉपिक है फॉलिंग रूपी अफेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए शुरुआत कैसे किया गया है, पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है टॉपिक के बारे में, उसके बाद जो जो चीज़ें हैं वो पूरे डिटेल में मेंशन किया गया है 2-3 पैराग्राफ में, सारे पॉइंट्स लिखे हैं, प्रो एंड कॉन्स बताए हैं। उसके बाद अपनी जो व्यू है वो दिया है, अपनी सजेशन क्या है वो दिया है और लास्ट में कंक्लूड किया है कि क्या क्या चीज़ें किया जा सकता है। और ये जो एंडिंग किया गया है यहाँ आप देखोगे पॉजिटिव नोट में किया गया है, जैसे देयरफॉर द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस सेक्टर्स मस्ट लुक इनटू द मैटर एंड शुड ट्राई टू कॉम्बैट विद दिस इशू इन ऑर्डर टू मेक इंडियन इकोनॉमी मोर स्टेबल एंड फ्लोरिशिंग। यहाँ आप देख रहे हो इसका जो टोन है ये पॉजिटिव टोन है, पॉजिटिव फॉर्मेट में पॉजिटिव नोट में ये एंड किया गया है। इसके अलावा आप चाहो तो YouTube में बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी वीडियोस आप देख सकते हो। एक निमिषा बंसल मैम है, उनकी वीडियोस आप देख सकते हो। तीसरी चीज़ है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो पहले वेट करते हैं कि पहले प्रीलिम्स में दे देता हूँ उसके बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, लेकिन मेंस में ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप ये सोचोगे कि प्रीलिम्स के बाद आप स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ऑनलाइन टाइपिंग करनी होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है और हर वीक में आप एक कोई डे फिक्स कर लो, सपोज संडे को या सैटरडे को आपको एक लेटर लिखना है और एक एसे लिखना है, बस 2 ही लिखना है और वीक में एक ही दिन लिखना है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट्स का टाइम ही लगता है इसमें, या मैक्सिमम आपको 1 आवर का टाइम लगेगा अगर आप शुरुआत कर रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे ये टाइम डिक्रीज हो जाएगी और आपको धीरे धीरे करके आपको इस टाइम को डिक्रीज करना है एंड 30 मिनट्स में लाना है कि आप 30 मिनट्स में लेटर एंड एसे लिखो और उसे चेक भी कर लो। तो ये थी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।